हेलो गाइज, कैसे हो। चलो हम अपने टॉपिक में आ जाते हैं। आज हम आपको यूपीएससी में इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर है, इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब आपको यह बता देते हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का काम क्या होता है। देखो, आपको मालूम होगा जब एक बम्बई में सन 2008 में आक्रमण हुआ था आतंकवादियों का 26/11, ये उसी के पर्पज़ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। तो एनआईए की जो स्थापना है ये सन 2009 पे हुई थी, सन 2009 पे हुई थी। और 2008 में जब आतंकवादी हमला हुआ था उसी के रीजन से 2009 में इसकी स्थापना की गई थी एनआईए का। और एनआईए का काम होता है, क्या काम होता है कि जैसे देश में कोई आक्रमण, आतंकवादी जैसे हमले कर देते हैं या हमारी सीमा को नुकसान पहुंचाते हैं कुछ आतंकवादी ऐसे, या कुछ ऐसे इलाकों में आ जाते हैं, घनी बस्ती में आ जाते हैं, तो एनआईए का काम होता है ये उसको टैकल करती है। ठीक है, उसको ये टैकल करती है और फिर उसको मतलब अच्छे तरीके से उसका जवाब देती है। दूसरी बात आपको बता दें, जो एनआईए होता है इसका काम होता है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जो एनआईए होता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली पे है आपका। और इसके ऑब्जेक्ट में इसके बहुत सारे कार्यालय हैं, भारत के विभिन्न स्टेटों में से कार्यालय मिलेंगे, लेकिन इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो आपका दिल्ली है। ठीक है, देखो बॉयज़ के लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा। देखो, कुछ लोग लड़के ये कहते हैं कि नहीं हम इतना पढ़ाई करते हैं, इतना करते हैं, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पढ़ने का मेन अच्छी ये नहीं लेकर चलना है कि आपको नौकरी ही मिले, जॉब ही करनी है। ठीक है, कहते नहीं कि अगर दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी निकलेंगी तो मुकद्दर बना के जाएंगी। ठीक है, देखो दिन सभी के लिए 24 घंटे का मिलता है। पहला पॉइंट है, दिन जो होता है सभी के लिए 24 घंटे का मिलता है। इसी 24 घंटे में किसी को यह लगता है कि नहीं हमें पति बनने का शौक़ होता है, प्यार करके पति बनने का शौक़ होता है, लेकिन इसी 24 घंटे का प्रयोग करके किसी को मतलब ये होता है कि नहीं हमें करोड़पति बनना है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पति बनना है कि करोड़पति बनना है। ठीक, बरसों बाद जब आपसे लोग मिलेंगे तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड हैं, आप क्या करते हैं, ये क्या, आपसे केवल एक ही बात करेंगे कि आप कितना कमाते हैं। ठीक है, तो आप अब इस लॉजिक से समझ जाइएगा कि आपको क्या करना है लाइफ में। ठीक है, अगर लोग आपसे मिलेंगे वर्षों बाद तो वो आपकी केवल हैसियत ही पूछेंगे। ठीक है, और आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। इस वजह से अगर आपकी उम्र है पढ़ने की तो अच्छे से पढ़ाई करो। और पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आपको जॉब भी मिले, आप पुलिस में ही जाओ, इसमें करो। आपको बढ़िया सा स्टार्टअप लेना है। कहते नहीं जो एजुकेशन होता है ये सबसे बड़ा हथियार होता है। ठीक है, सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर आपने इसका सही कंडीशन पे और सही समय पे इसका यूज करते चले गए तो आप बहुत आगे पहुंच जाओगे, ये श्योर है। ठीक है, तो आप अच्छे से एजुकेशन को ग्रहण करिए 30 साल तक। इसके बाद 30 साल के बाद जो कुछ भी होता है, 30 साल के बाद अपने नॉलेज को फैलाना है, हर फील्ड में फैलाना है। ठीक है, लेकिन जितने दिन आपको नॉलेज लेना है तो बुक से लेना है, तो आपको एकदम कंसिस्टेंटली लेना है। जो भी कर रहे हो 4 घंटे पढ़ो या 2 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंटली होना चाहिए। ठीक, ओके गाइज।